हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 17 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 16 सेट कर चुके हैं। तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के बार बार पूछे गए क्वेश्चंस करते हैं, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इसे देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको आसान तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोच सकते हैं और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी से है, यानी दोस्तों समानता। तो इसमें क्या देखना होता है हमें, समानता। तो आपको पता है दोस्तों एनालॉजी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात है, तो जहाँ भी अनुपात और समानुपात का चिन्ह मिले आपको, इसे अनुपात कहते हैं। इससे जहाँ दो अनुपात बन जाए वहाँ समानुपात हो जाता है। तो जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस मिले वहाँ आपको समानता देखनी होती है। जैसे देखिए अनुपात, इस अनुपात के जो दो संख्या हैं उनसे संबंध, यानी 5 का संबंध 20 से देखना है। उसी तरीके से 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वही हमें यहाँ पर संबंध देखना होता है। और ये जिस तरीके से इससे संबंधित है उसी तरीके से इनका भी संबंध आपस में होगा। तो हम देखेंगे कि ये वाला कैसे संबंधित है और उसी प्रकार से हम इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें दोस्तों लग सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि 5 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, 5 का 4 में गुणा कर दिया, क्योंकि 5 चौक 20, तो 4 का गुणा करने पर 20 बन जाएगा। तो 5 चौक 20। अब देखिए 6 का उसी प्रकार हम 4 में गुणा करेंगे, तो 6 चौक कितना बनेगा, 24 बनेगा। पर दोस्तों ऑप्शन में 24 है ही नहीं, यानी ये तरीका दोस्तों आप नहीं लगा सकते। यानी हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे। तो ये तरीका हमारा फेल हो गया। अब हम दूसरा तरीका देखें तो देखेंगे दोस्तों 20 हमारा 5 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 बार गुणा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 5 कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 20। अब यही तरीका हम इसमें भी करेंगे। तो हम 6 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब देखिए 36 में से हम माइनस इसमें 5 किया था, तो हम इसमें से भी -5 करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 31। पर 31 ऑप्शन में कहीं है, 31 भी ऑप्शन में नहीं है। यानी दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर किया था और -5 किया था। यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर किया है, तो हम क्या करते हैं, एक बार माइनस का 6 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 6 करेंगे। तो देखिए 36 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है 30। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी किस प्रकार से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया आपने इसे समझा होगा। तो हमने 5 का स्क्वायर किया था और उसी संख्या से हमने माइनस कर दिया। जैसे 5 का स्क्वायर 25 किया तो 5 को ही हमने माइनस कर दिया। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर हमने 36 किया और 6 को ही माइनस कर दिया, यानी जिसका स्क्वायर किया उसी से माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन मिल गया 30। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको दोस्तों जब बिल्कुल भी ना आए तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है दोस्तों, कि ये एक सीरीज में चल रही होती हैं। ये सारी संख्याएँ एक सीरीज में चल रही होती हैं और उसी सीरीज के हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बताना होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे इनमें कौन सा सीरीज चल रहा है, यानी कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 0 से 5 हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि प्लस का 5 कर दिया हमने, क्योंकि 0 में 5 करेंगे तो यहाँ प्लस 5 करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए 5 में प्लस 3 करेंगे तो 8 आ गया। 8 में यहाँ पर 17, यानी प्लस का 9 हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखें तो 5 + 5 + 3 + 9 और यहाँ पर देखिए 3 4 3 7 प्लस का 7। तो यहाँ पर देखिए कोई लॉजिक हमें नहीं दिख रहा है। +5 +3 +9 +7, यानी इस तरीके से इसमें हमें कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। तो हम ये तरीका नहीं लगाएंगे, हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं कि और किस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है। तो ये सारी संख्याएँ देखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चलता है कि ये देखिए 5 जो संख्या है ये 4 के, यानी सॉरी दोस्तों 4 के आसपास की संख्या है और 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से देखिए 8 हमारा देखिए 9 के आसपास की संख्या है, यानी एक कम है, और 9 हमारा होता है 3 का स्क्वायर। अब उसी तरीके से दोस्तों देखें तो 17 हमारा 16 के आसपास की संख्या है। तो 16 यानी होता है दोस्तों 4 का स्क्वायर। यानी देखिए स्क्वायर से एक कम एक ज़्यादा, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा और 1 में से -1 कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 0। अब उसी तरीके से देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों 4 होगा।
अब 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 में क्या करेंगे +1 करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर हमने -1 किया, यहाँ पर +1 किया। अब आगे का सीरीज़ देखेंगे तो यहाँ पर 8 है, तो 8 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और 9 में से -1 करेंगे तो बन जाएगा 8। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों 17 है, 17 यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें +1 करेंगे, यानी 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया। तो इस तरीके से देखें दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर +1, यानी क्या आएगा 5 का स्क्वायर -1, तो देखिए 24, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 -1 करेंगे तो 24 आ गया, यानी 5 का स्क्वायर -1। तो इस तरीके से ये हमारा सीरीज चल रहा है। तो यानी जो अगली संख्या आएगी वो हमारी 6 की स्क्वायर आएगी, यानी देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यानी अगली संख्या हमारी 6 का स्क्वायर आएगी। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 में हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर -1 किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे +1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है -1 +1 -1 +1 और यहाँ पर -1, यानी यहाँ पर +1 होना चाहिए। तो 36, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 37 बन जाएगा। तो इस तरीके से जो संख्या आएगी दोस्तों हमारी 37 आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 37 आ जाएगी। तो 37 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर देखिए वो हमने नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया था और यहाँ पर लेटर सीरीज यानी अक्षरों का। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें भी उसी प्रकार से हम संबंध देखते हैं और उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा उसे बताएंगे। तो देखिए यम है और यहाँ पर यल हो गया। तो यम का हमारा जो इसमें दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू इनका याद होना चाहिए। जैसे एम अल्फ़ाबेट यानी ABCD में कितने नंबर पर आता है 13वें नंबर पर आता है, L 12वें नंबर पर आता है। उसी तरीके से आपको इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए M से L हो गया, माइनस का 1 हो गया, L से K हो गया यानी इसमें भी माइनस का 1 हो गया। अब K से J हो गया यानी दोस्तों 11 से 10 हो गया, इसमें भी माइनस का 1 हो गया। अब J से I हो गया यानी 10 से 9 हो गया, इसमें भी माइनस का 1 हो गया। यानी हमारी जो अगला अक्षर आएगा उसमें भी -1 होगा। तो 9 में से -1 करेंगे तो 8 बनेगा। 8 पर हमारा आता है H। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो किस किस में H है, जो कि पहला अक्षर। तो पहला अक्षर इसमें भी H नहीं, ये गलत हो गया। इसमें है, ये हमारा सही हो गया। इसमें पहला नहीं, ये भी गलत, तो ये भी गलत। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से पहले ही अक्षर से यहाँ पर पता लगा लिए कि कौन सा अक्षर हमारा यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। तो आप एक और यहाँ पर संख्या एक और स्टेप चेक कर सकते हैं यानी दूसरा नंबर। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी यहाँ पर करके सॉल्व कर लेते हैं कि हमें पूरा क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। और ये सारे ऑप्शंस मैंने दोस्तों क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर अपने से कुछ एडिट नहीं किया है। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 14 से 15 हो गया, +1 हो गया। 15 से 16 हो गया, इसमें भी +1 हो गया। और P से Q हो गया, इसमें भी +1 हो गया। और Q से R हो गया, इसमें भी +1 हो गया। R से यहाँ पर +1 होगा तो यस हो जाएगा। तो R यस। तो HS, तो यहाँ पर देखेंगे HS, तो ऑप्शन नंबर बी में ही HS है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो देखिए पहले में -1 किया था, दूसरे में क्या किया था +1। तो ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति किस विकल्प आकृति में निहित है। तो ये हमारी जो आकृति दी है इसे हमें बताना है कि कौन सी विकल्प आकृति में ऐसी आकृति बन रही है। और जैसे तरीके से ये बना है दोस्तों उसी प्रकार से आपको इसे घुमाना नहीं है यानी रोटेट नहीं करना है, बिल्कुल जिस तरीके से ये दिया है इसी तरीके से बन रहा होगा। तो देखते हैं किस में बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए, तो ऐसी आकृति इसमें देखेंगे यानी इस तरीके से पहली आकृति हमारी बनी है। देखिए यहाँ पर पहली ऊपर की आकृति इस तरीके से, ये वाली आकृति इस तरीके से बनी हुई है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ऐसी कोई आकृति नहीं बनी, इस तरीके से ऊपर बन रही, जबकि नीचे साइड में ऐसी कोई आकृति नहीं दिख रही। तो ये हमारा गलत हो गया। अब अच्छा सेकंड में देखेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पर थर्ड में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आकृति ऐसी बनी है और यहाँ पर ये लाइनिंग भी बनी है, पर यहाँ पर नीचे साइड दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई आकृति नहीं बनी जैसे यहाँ पर बनी है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता है, यानी इसमें नीचे साइड नहीं बना है, यहाँ पर बना है पर नीचे साइड यानी कोई आकृति नहीं बनी, ये गलत हो गया। अब देखिए इसमें इस तरीके से बना है,
इस तरीके से बना है, पर इसमें भी नीचे साइड ऐसी कोई आकृति नहीं बनी है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को आसानी से मदद मिल जाती है और आप कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। और देख लेते हैं कि कहाँ पर ये आकृति बन रही है। तो देखेंगे, देखिए इस तरीके से है यहाँ पर, और यहाँ पर लाइनिंग है। अब देखिए ये यहाँ पर ऐसे आकर मिल रही है, तो ये हमारी बन रही आकृति, यानी ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि भिन्न आकृति का चयन करें। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये सभी एक तरीके से समान हैं, और इसमें हमें एक बताना है जो कि इन सभी के तरीक़ों से भिन्न होगा, यानी वो अलग होगा। तो कौन सी आकृति अलग है देखेंगे। अब ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल को यहाँ पर बीच से 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर वर्ग है, वर्ग को यहाँ पर बीच से 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। और यहाँ पर भी त्रिभुज है, उसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो गोला है, इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, इसको देखिए नीचे से कट किया गया है। इसको अगर यहाँ से करते हैं तो ये 2 बराबर भागों में होता, पर इसको 2 बराबर भागों में बांटा नहीं गया है। आप देख सकते हैं एक बार ध्यान से दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसका भी 2 बराबर भाग है, इसका भी 2 बराबर भाग है, यहाँ भी 2 बराबर भाग है, यानी बीच से काटा गया है। पर इसे देखिए यहाँ बीच से न कर इसे यहाँ पर काटा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि हमें भिन्न बताना था, तो ऑप्शन ए सबसे भिन्न है, यानी सबसे अलग है, जो कि उन सभी का पालन नहीं कर रहा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।